उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में ईदगाह के हजरत शाह मुकम्मल साहब की दरगाह पर हर बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम होता है जिसकी अपनी एक अलग ही मान्यता है। इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से सभी जाति के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। अमेरिका से लेकर दुनिया के कई देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और इस दरगाह को मानते हैं। इसी के विषय में जानकारी देते हुए सैयद शिबली मियां ने बताया कि ये दरगाह 400 साल पुरानी है। यहाँ हर बृहस्पतिवार को हर धर्म के लोग आते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ कुल शरीफ होता है, लंगर और कवाली भी होती है। जो यहाँ के शहजादा थे दरोगा सैयद एहसान अली साहब, वो फ्रीडम फाइटर थे। मेरे पास मुरादाबाद की 1000 साल की तारीख की एक किताब है। उस वक्त के लोग मुगल काल के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये किताब केंद्र सरकार दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई थी। यहाँ से लेकर अमेरिका तक के लोग यहाँ के मानने वाले हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैं सैयद शिबली मियां, सज्जादा नशीन हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब। देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई लोग रहते हैं भाईचारे से। तो ये खानकाहें और मज़ारात जो हैं, ये बहुत बड़ा इसका केंद्र हैं, एक डोर हैं जो सबको एक दूसरे में पिरो के रखते हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। हर बृहस्पति को, जुमेरात को हमारे यहाँ जितनी भी खानकाहें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सब लोग इकट्ठा होते हैं और ये कुल शरीफ का एहतमाम होता है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये महफिल हुई, लंगर हो रहा है, कव्वाली हो रही है, ये भी इन बुज़ुर्गों का जो बृहस्पति का कार्यक्रम होता है जुमेरात का, ये उसी का एक हिस्सा है। देखिए, ये लगभग 400 साल पुराना मज़ार है और जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की जो तहरीक चली थी, उसके अंदर यहाँ का बहुत बड़ा रोल रहा। जो यहाँ के साबिक़ सज्जादे थे दरोगा सैयद एहसान अली साहब, वो फ्रीडम फाइटर थे। मुल्क की जंग आज़ादी में उन्होंने अपना सब कुछ निछावर करा और जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ से मिशन होते थे, जो उनकी मीटिंग होती थी, उसका एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा। इसके अलावा मुरादाबाद की एक जो पहचान है सबसे बड़ा, वो है पीतल नगरी की। पीतल की सनद हिंदुस्तान को एक पहचान, और पूरे दुनिया के अंदर जो कारोबार फैला हुआ है वो पीतल का, उसके अंदर कहीं ना कहीं हज़रत सैयदना शाह मुकम्मल साहब का बड़ा हम पर एहसान है कि आज हम इस चीज़ को जी रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों, यहाँ की जो तारीख़ है मुरादाबाद की, उसके अंदर 1000 साल की एक तारीख़ की मेरे पास किताब है जो केंद्र सरकार दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई थी कि मैं मुरादाबाद के ऊपर के जो इसकी यहाँ की तारीख़ है, उसके अंदर इस बात का जिक्र है कि जब मुग़ल यहाँ आए थे तो शाह मुकम्मल साहब के पास लोग, एक वक्त अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो लोग आए थे, तो आपने कहा था कि रामगंगा के किनारे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाएगी। जब आप वहाँ पर गए उस नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो आपने देखा कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बड़ी ज़रख़ेज़ है। तो उस वक्त जो मुग़ल काल के लोग थे वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, कलाकृतियाँ होती थी उनको। तो उन्होंने कहा कि इसको इस तरीके से इसका धात सांचा बनाया जाए और उसको जो है पीतल की धात पिघला के इसके अंदर जो है बर्तन बनाए जाएँ। तो जो उन्होंने तरकीब बताई वो बहुत कामयाब रही और उसके अंदर वक्त के साथ साथ चेंजिंग होती रही और वो आज इस शक्ल के अंदर है कि हज़रत सैयदना शाह मुकम्मल साहब का फैज़ान है कि हम मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से पहचानते हैं। काफ़ी लोग देखा गया है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, यही मुराद होती है। देखिए, ये बुज़ुर्गों के मानने वालों का मामला है कि जो भी लोग आते हैं यहाँ पर, बेशक बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, और आपका यहाँ से लेकर अमेरिका तक में लोग यहाँ के मानने वाले हैं, सऊदी में हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, बांग्लादेश के अंदर हैं, बहुत से मुल्कों में, और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सी जगहों पे हैं। तो लोग यहाँ पर दुआओं के लिए कहते हैं और ये इनका बुज़ुर्गों का फैज़ान है कि सबके दिलों की मुरादें जो हैं इनके सदक़े तवस्सुल से अल्लाह ताला हमारी पूरी करता है। और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनके सदक़े तवस्सुल से हमारे मुल्क को भी तरक्की अता फ़रमाए, हमारे शहर को और हमारे सूबे को तरक्की अता फ़रमाए। और जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मंदी है, मुरादाबाद के अंदर ख़ास तौर से लोग बेरोज़गार हैं, कि मैं इन दरगाहों पर दुआ करता हूँ इन तमाम शहर और मुल्क के लोगों के लिए कि हमारा मुल्क शाद व आबाद रहे, चमकता रहे, खुशहाल रहे और हम
इसके बाशिंदे हैं। हम यही दुआ करेंगे कि हमारा मुल्क हमेशा हमेशा शाद व आबाद रहे। जो किताब आपके पास है उसमें ऐसा कुछ है लिखा हुआ जो आप बता। जी मेरे पास वो किताब है और उसका मेरे पास इत्तेफाक ये है कि उर्दू एडिशन है और जो हमारे मंडल आयुक्त महोदय हैं वो बहुत, मैं देख रहा हूँ कि पूरी तारीख से बहुत मतलब पढ़ने वाले हैं और उनको जानकारी है। तो मैं उसको ट्रांसलेट करा के मैं कोशिश करूँगा कि जो ख़ास चीज़ें हैं उसके अंदर वो मैं उनको यहाँ पर मिलकर मैं उसको जो चीज़ लोगों के जानकारी से दूर हैं मैं चाहूँगा कि मैं उनके संज्ञान में आए और वो उससे जो है कम से कम जिन लोगों को जो जानकारी पूरी नहीं है वो होनी चाहिए। 25 साल पुरानी किताब आप बता रहे हैं, बड़े समय बाद में। जी हाँ, वो किताब ये लगभग मेरे पास 20 साल से मेरे पास है और लगभग ये 40-50 साल पुरानी किताब है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उर्दू एकेडमी द्वारा प्रकाशित की गई थी। मैं कोशिश करूँगा कि इसका अनुवाद हो और हिंदी का अगर एडिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा। सिर्फ एक किताब है, एक मेरे पास है, एक डॉक्टर आसिफ साहब के पास है। शहर में शायद 2 ही किताबें हैं। मैं चाहूँगा कि वो जो जानकारी है उसके अंदर वो मतलब उसको हिंदी अनुवाद करके, साल पुरानी बताई थी आपने? लगभग 40-50 साल पुरानी किताब है वो।